थे। अपने ही देश के बहुत सारे निवासी थे, कई देश के भी आए हुए थे और अपना एक इत्मीनान से अपना समय पर्यटक का लुत्फ उठाने गए थे। उनको कुछ कुछ करके मारना, जाति धर्म पेट्रोल वाला ये सब जो भी वाकया आया है, हम लोग थे नहीं वहाँ, लेकिन जिनके परिवार के साथ बीता, जिन्होंने बताया, उसको कदापि झूठ लाया नहीं जा सकता है, अक्सर समझ सकते हैं। और इस प्रकार की कृत्य करके उन्होंने भारत के जनता को, भारत के सरकार को एक प्रकार से चुनौती देने का काम किया। आज भारत की जनता और भारत की सरकार इसका उत्तर भी देना शुरू कर दिया है। अब आतंकवादी कहाँ हैं, कैसे रहेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, कौन उनको पालने वाला है, कौन उनको शिक्षा देने वाला है, क्यों हमारे देश को अशांत करना चाहता है, सबका निचोड़ हम उम्मीद करते हैं कि क्या सत्ता क्या कर रहे हैं। जिसका पति को और बेटा को मारा, उसका पत्नी को छोड़ दिया गया कि जाओ तुम अपना सरकार से जाके कहो कि हम जाते धर्म कुछ के मारे हैं, जाओ जी करना हो ऐसे। अब कहा, आतंकवादियों ने कहा, ये कोई झूठी खबर नहीं है, सत्य खबर है। और उसी का यह है कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, देश की जनता ने जो एक संयुक्त कहा है, इस आतंकवादियों के जवाब देने का समर्थन किया। उसी के यह परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री मिल करके और तीनों सेनाओं ने मिल करके जो कार्रवाई करना था, महिलाओं के मांग का सिंदूर सनातन संस्कृति का सबसे प्रमुख चीज होता है, जिन्होंने उजाला उसी सिंदूर के नाम पर सिंदूर ऑपरेशन नाम दे करके, और वो महिला समाज के ही दो, एक मुस्लिम समाज से और एक हिंदू समाज से थे, दोनों को फाइटर प्लेन और जो भी बम बारूद गोला मिसाइलें थी सौंपा गया। और उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों का जो हर्ष किया है, जिसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हाफिज सईद था, जिसका परिवार का लगभग 14 आदमी मारा गया एक ही जगह। इससे बड़ी और क्या हो सकती है आतंकवादियों को समाप्त करने की दिशा में। भारत ने दुनिया में एक पहला कदम उठाया है, बहुत बड़ा कदम उठाया है और देश की जनता पूरा समर्थन हो गया है। एक ट्वीट हम देखे हैं जिसका 14 फरवरी मारा गया, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया कि या अल्लाह, मेरा पूरा फैमिली बर्बाद हो गया, अगर हम भी इस जंग में मारे जाते हैं तो क्या कहिए। हाँ, अब बताए तो होता जब चिड़िया चुंगी खेत। हमारे देश सनातन संस्कृति और आस्था में विश्वास रखने वाला है। त्रेता युग का एक वाकया याद आता है कि उस समय रावण बहुत प्रतापी, योद्धा, विद्वान, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया, वहां पर जो अव्यवस्था बनाई, उनका परिवार के लोगों ने जो अव्यवस्था खड़ा किया, उसको समाप्त करने के लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा और उनके घर में जा करके वो उनका पाप का घड़ा फोड़े। उससे पहले 1 लाख नाती 1.25 लाख पोता आज भी हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि रावण का मारा गया। ये अपना सभी संबंधी था, 1 लाख नाती या 1.25 लाख पोता। बाकी उससे लंका के अंदर रहने वाले निशाचर प्रवृत्ति के जितने भी लोग थे, उन्होंने सबके सब मारे गए। वहां बचा तो मात्र भगवत भजन में रहने वाले या इस अन्याय के विरुद्ध कदम उठाने वाले या बोलने वाले जो भी थे, वही बच पाए। लास्ट में रावण मारा गया। हाफिज सईद का भी वही हर्ष है, इसका मारा गया अपना सब सागा। अब इसका भी बारी आने वाला है, ये भी बहुत जल्द मारा है। क्या लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या इसको लेकर बड़ा एक्शन ले सकते? एक्शन तो ले लिया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जहां तक बात है तो दुनिया में आज पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ है। मात्र एक मिस्र तुर्क ही देश है जो उसको कुछ समर्थन में आया है।
नहीं तो दुनिया के सारे देश भारत के साथ है, आतंकवाद के विरोध में खड़ा है और भारत को साथ दे रहा है। आने वाला समय में खुल करके भी साथ देने के लिए लोग आ जाएंगे। मुस्लिम राष्ट्र 56 है, लेकिन उस आतंकवाद के कारण कोई उनको समर्थन देने नहीं जाता। यहाँ तक कि यूपी में अभी सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो भी अगर पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान को जब तक उनको चुन को यहाँ से आदेश दे दिए कि इसको निकाल दिया जाए। बहुत अच्छी कदम है। अपने बिहार में भी करीब 54 महिलाएं पकड़ी गई है और कई पुरुष पकड़े गए हैं जो पाकिस्तानी हैं, उनका वीजा समाप्त हो गया है और रह रहे हैं यहाँ पर। ये निश्चित आतंकवाद ही है। किसी भी प्रदेश में, देश के अंदर किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के लोग रहते हैं तो उनको तत्काल निकाल बाहर किया जाए, उनका कोई भी पासपोर्ट वीजा वगैरह नहीं दिया जाए और न उनको यहाँ का नागरिकता प्रदान किया जाए। ये हम भी सरकार समझ है। यहाँ क्या प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री जी जो भी कदम उठा रहे हैं वो केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ कदम उठा रहे हैं। उनका बार बार कहना है कि दुनिया से आतंकवाद का सफाया होना चाहिए और उस दिशा में दुनिया को इकट्ठा भी कर रहे हैं और दुनिया समर्थन नहीं करता। एक लास्ट सवाल, क्या इस जो अभी युद्ध चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, क्या इसमें केवल बीजेपी ही सपोर्ट कर रहे हैं कि सभी दल के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? आज के डेट में सारे दल के लोग सपोर्ट में उतरे हुए हैं और कर रहे हैं। और मैं आशा भी रखता हूँ कि राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए। पहले देश का अपना स्वाभिमान होना चाहिए। हमारा देश रहेगा तो नहीं हमारा स्वाभिमान रहेगा, हमारा पार्टी रहेगा, हमारा राजनीति रहेगा। और यदि इससे कोई पीछे जाते हैं तो उनको भी इस देश की जनता और इस देश की सरकार को चाहिए